Assalamualaikum. I'm Nabila Amishar from the school from Korangi campus, and today's our guest name is Hilal Business वाला. So Assalamualaikum, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम अपने इंटरव्यू की स्टार्टिंग करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना एक इंट्रो दे दें. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज हिलाल बिन फला। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ रिहान स्कूल कोडिंग कैंपस। ओके. सो अब हम अब तक क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको रिहान स्कूल में कितना वक्त हो चुका है? मेरे को रिहान स्कूल में 1 साल होने वाला है। सो अभी आप कौन से लेवल में हैं? मैं फाउंडेशन लेवल में हूँ। चुके इसकी वजह से, चूंकि मैं पिछला जो मैंने टास्क किए थे, जब पोर्टल नहीं था तो मेरे जो था उसकी वजह से मेरा सारा टास्क रिजेक्ट हो गए थे। फिर दोबारा पोर्टल पर टास्क करना पड़ रहे थे। इसकी वजह से अब मेरा मुकम्मल होने वाला है, थोड़ा सा रह गया, फिर इंशाल्लाह लेवल 1 में आ जाऊंगा। ओके. सो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मेरे को रिहान स्कूल के बारे में मेरे बाबा के एक दोस्त है, उनसे पता लगा। ओके. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको रेहान स्कूल में आपका फेवरेट टास्क कौन सा है? मेरा फेवरेट टास्क है कि इंटरव्यू करना। इंटरव्यू करना. सो आपको इंटरव्यू का टास्क क्यों पसंद है? इंटरव्यू करने से एक इंटरव्यू करने से फायदा ये है, और पसंद इसलिए है कि हमारी दोस्ती हो जाती है, हमारी बातचीत हो जाती है अच्छी खासी। और इंटरव्यू से हमारी इंग्लिश, उर्दू और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम किसी बड़े बंदे से भी इंटरव्यू करें, जैसे सर यहाँ से इंटरव्यू करें, तो उससे हमारे को ना हिचकिचाहट होगी, ना हम कोई डरेंगे, ना इससे हम इंटरव्यू कर सकेंगे। ओके. सो बहुत अच्छे जवाब दिया आपने. तो इसी जवाब के साथ हमारी एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ शेयर करें कि आप इंटरव्यू की लिंक कैसे रेडी करते हैं. सबसे पहले हम लोग स्ट्रीम यार पे आते हैं, और वहाँ से पहले वहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होता है। वहाँ पर इंटरव्यू गेस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर हम क्लिक करते हैं और फिर कॉपी करके फिर अपने हमारा जिससे हम इंटरव्यू कर रहे हैं उसको हम लिंक भेजते हैं, और फिर हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। ओके. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो है आप जो है कैनवा का टास्क कैसे करते हैं? मैं कैनवा पोस्ट का टास्क ऐसे करता हूँ कि सबसे पहले कैनवा पे आते हैं और एलिमेंट्स पे आके, जैसे अगर हमें कोई पोस्टर बनाना है या थंबनेल बनाना है, तो सबसे पहले हम पीछे 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 का बैकग्राउंड देखेंगे और उस बंदे को देखेंगे जो उस बंदे को लगाना है, तो उस बंदे की सेट करेंगे। फिर उसमें बहुत सी चीज़ें लगानी है, जैसे हमें कुछ चीज़ भी लगानी है तो वो हम लगा सकेंगे, जैसे कोई इफेक्ट्स या फिर कोई अलग लोगो या फिर उनकी जो भी चीज़ हो, XYZ। ओके. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका जो है फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। और आपकी जो है फेवरेट डिश कौन सी है? बिरयानी। आपको बिरयानी क्यों पसंद है? वैसे तो सबको ही पसंद है बिरयानी, तो इसलिए हमारी कराची की सबसे अच्छी चीज़ ही बिरयानी होती है, तो इसलिए हमें बिरयानी पसंद है। ओके. सो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप जो है कभी सर रेहान से मुलाकात हुई है आपकी? मैं सर यहाँ से नहीं मिला। अगर मिलूंगा तो उनसे क्वेश्चन करूंगा, उनसे बोलूंगा कि आपने ये बहुत अच्छा स्कूल बनाया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि AI की बहुत ज़रूरत थी और AI सीख रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो आपने ये स्कूल ज्वाइन क्यों किया? कि मैं कि मैं एक अच्छा बिजनेस कर सकूं, एक अच्छा, या फिर अपना एक ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकूं, या फिर एडिटिंग सीख सकूं एक अच्छी। तो मेरा गोल तो ये है कि इंशाल्लाह को एक अच्छा बिजनेस करूं या फिर ऑनलाइन बिजनेस करूं। ओके. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो है आपने जैसे इन 1 ईयर्स में बहुत से सर और टीचर्स देखी होंगी. सो आपको उनमें से सबसे अच्छा कौन सी टीचर लगी? मेरे को सबसे अच्छे सर सर जुबैर भी लगे, सर उमर भी लगे, और बहुत से सारे हैं, सलाउद्दीन सर, और मतलब बहुत सारे हैं। ओके. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको SCCL बुक किसने कंप्लीट करवाई? मैंने ACCL
वो सबसे पहले जब मैं आता था यहाँ पे आया था तो सर उजैर थे, जो इन्होंने यहाँ छोड़ दिया है, अभी वो दूसरे कोई और कैंपस में। तो उन्होंने मुझे HTML करवाया था कंप्लीट, मगर वो पहले तो शीट्स होती थी, शीट मुकम्मल करनी होती थी, मगर वो खत्म हो गया सिस्टम। फिर पोर्टल आया, उसकी वजह से सारे टास्क रिजेक्ट हो गए थे। फिर अब टास्क और करे हैं मैंने, सारे मुकम्मल करे हैं, तो अब आगे आगे बढ़ रहा है, तो फिर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, ठीक है? आपने उसका ना आंसर देना होगा। तो अभी हम वो गेम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा लेवल स्टार्ट होता है, तो आप रेडी हैं? जी। तो हमारा फर्स्ट लेवल ये होगा कि आपको दिन पसंद है और दिन और नाइट? नाइट। ओके, बर्गर और पिज्जा? पिज्जा। ओके, एंड लैपटॉप्स और मोबाइल? मोबाइल। मोबाइल। आपको मोबाइल क्यों पसंद है? सबसे पहले तो मेरे को मोबाइल में एक तो गेमिंग करना पसंद है, कि यहाँ पे गेमिंग की वजह से भी, और जैसे जैसे और हमारे पास मोबाइल हो, इसके एक ज़्यादा शौक नहीं है, मगर ऐसा है कि गेमिंग की वजह से। तो गेमिंग तो आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, कोई खास वजह कि आपको मोबाइल क्यों पसंद है? मोबाइल पे लैपटॉप में मुझसे इतना अच्छा खेला नहीं जाता जितना अच्छा मोबाइल पे खेल सकता हूँ। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी फेवरेट कार कौन सी है? मेरी फरारी। ओके, सो आपको फरारी क्यों पसंद है? एक तो मेरी फेवरेट है, और मतलब उसकी वजह से ऐसी जैसे सबको फेवरेट है, जैसे मेरी भी फेवरेट है बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी ड्रीम कार है। ओके, आप जो है ये एआई जब सीख लेंगे, आप जब अर्निंग करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपने फ्यूचर का क्या सोचा हुआ है? आपका माइक बंद है। जब मैं पहली मर्तबा अर्न करूंगा, तो सबसे पहले मैं अपनी अम्मी अब्बू के हाथ में दूंगा, और उसके बाद जब आगे आगे खर्चा हो जाएगा, तो फिर तो इंशाल्लाह फिर मैं पैसे जमा करके अपनी अम्मी अब्बू को उम्रे पे भी लेके आऊंगा। और आगे के गोल ये भी है कि बिजनेस कर सकूं, और एक अच्छा, और आगे आगे एक एक बिजनेस जैसे परफ्यूम का बिजनेस भी कर सकूं, और मतलब शर्ट्स का, शूज का, मतलब ऑनलाइन बिजनेस कर सकूं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने जो है आपने अपने नाम के आगे अर्निंग बिजनेस वाला क्यों लगाया? मुझे बिजनेस करने का बहुत शौक है, और जैसे कोई एक अच्छा बिजनेस कर सकूं। जैसे आपको पहले बताया कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करने का बहुत शौक है, तो इसलिए मेरे को बिजनेस का ये है कि आगे मैं बिजनेस कर सकूं। तो इंशाल्लाह तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आगे तवज्जो दें और बिजनेस पे, मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बिजनेस वाला के अलावा कौन सा वाला लगाते हैं? अगर मैं बिजनेस वाला के अलावा लगाता तो ग्राफिक डिजाइनिंग वाला लगाता, आप ग्राफिक डिजाइनिंग वाला क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है। और मेरे जैसे मेरे अब्बू का जो काम है स्टूडियो का, तो उसके जो थंबनेल्स वगैरह भी जो बनाने होते हैं, तो उसकी वजह से, तो पोस्टर वगैरह, थंबनेल्स वगैरह, तो उसके लिए मैं और सीखता, मतलब। ओके, सो हमारा ये क्वेश्चन रह गया कि आपने रिहाना स्कूल क्यों ज्वाइन किया? मैंने रिहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया कि एक तो मैंने 8 क्लास से स्कूल छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने सोचा कि 9 10 तो प्राइवेट भी हो जाती है, तो मगर अब हमें थोड़ा एआई के बारे में भी सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे की दुनिया पूरी एआई की हो जाएगी, सब कुछ एआई का हो जाएगा। तो एआई तो हर किसी को आनी चाहिए, और एआई से बहुत फायदा है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो है आप किस स्कूल से स्टडी हासिल करी है? मैंने दारुसलाम सोसाइटी में एक स्कूल है लिटिल रूट्स, वहाँ से 8 क्लास तक पढ़ा है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपकी पैदाइश रिहाइश कहाँ पे है? कोरंगी 1.5 नंबर पे है, और पैदाइश कहाँ है आपकी? कोरंगी 1.5 नंबर। ओके,
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपकी बर्थ डेट क्या है? आपका माइक बंद था, दैट्स व्हाई मुझे आवाज नहीं आई। मेरी बर्थडे जो है 26 मार्च। ओके, ARP अगर शेयर कर दें तो। आपका माइक बंद है। 26 मार्च 2011। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो है आपको जैसे लैपटॉप रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले आपको लैपटॉप चलाने आता था? लैपटॉप ऐसा नहीं चलाना नहीं आता था, मगर अब बस जैसे कोई कार्टून देख लिया, जैसे कोई मूवी देख ली, जैसे इस टाइप की चीज़ें जो इस टाइप देखते थे, तो मतलब मूवी वगैरह देखते थे, इसलिए बस थोड़ा बहुत आता था, ज़्यादा नहीं आता था। ओके, सो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था। आपको मैथ क्यों पसंद था? मैथ्स इसलिए पसंद था कि इसमें मल्टीप्लाई प्लस और मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, इसलिए मेरे को मैथ्स सीखने का बहुत शौक था। ओके, तो आपके शहर में रेहान स्कूल में इंटरव्यूज क्यों करवाए जाते हैं? शायद आपने इसका आंसर दे दिया। रेहान स्कूल में इंटरव्यू इसलिए करवाए जाते हैं कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, बच्चे जैसे बड़े से बड़े लोगों से, सर रिहान से या फिर कोई भी जो लोग हैं उनसे हम इंटरव्यू कर सकें, तो इसकी वजह से हम इंटरव्यू करते हैं, और हमारी इंग्लिश उर्दू भी ठीक हो सके, तो इसकी वजह से भी। Okay, so our next question is um, आपकी आप जो है अगर आपको मौका दिया जाए कि आप किसी कंट्री का विजिट करें, ओके, सो आप कौन सी कंट्री का विजिट करना चाहेंगे? मैं यूके का करना चाहूँगा, Why? क्योंकि मैं वहाँ पर वहाँ पर भी मैं एक वहाँ पर जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, वहाँ की लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ की सफाई और बहुत अच्छी है, और मैं वहाँ पर वहाँ पर भी अपना एक बिजनेस करना चाहता हूँ कि वहाँ पर से वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं कि मतलब बिजनेस करने में भी और काम करने में भी। Okay, so our next question is अगर आपको पाकिस्तान में से किसी जगह या किसी प्लेस, आपको कौन सी प्लेस पसंद है? मुझे इस्लामाबाद रहना बहुत पसंद है। आपको इस्लामाबाद क्यों पसंद है? इस्लामाबाद समझें कि कराची में पूरे पाकिस्तान का सबसे साफ सुथरा मतलब है, और वहाँ पर सफाई सुथराई बहुत है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के रेस्टोरेंट, वहाँ के सब कुछ मतलब बहुत अच्छे हैं, वहाँ के रोड्स आप देख लें सब कुछ अच्छे हैं। कराची में तो आपको बहुत से रोड मिलेंगे जो खराब हैं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर सफाई सुथराई है, मतलब इसलिए मुझे बहुत पसंद है वो। ओके, सो आपको जो है क्या लगता है हमारा AI में क्या कोई नुकसानात हैं? तो अगर है तो आप 3 नुकसानात बताएं और 3 फायदे बताएं। एआई से एआई का जो फायदा है ये क्या है कि हम एआई से कोई सी भी वीडियो बना सकते हैं। अगर हम बोलें कि हम हमें जैसे एक अमेरिका का टूर करवा दें, तो एआई हमारे को पहले वो भी बना के दिखा सकता है कि हम जहाज में पहले पहले जहाज में बैठे, फिर हम एरोप्लेन उड़ गया, फिर ये मतलब बहुत चीज़ें दिखाई जाती हैं एआई से, मतलब बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। और एआई के ये फायदे नहीं है, मतलब एआई के जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं कि एआई की गलत वीडियो बना देते हैं दूसरों के साथ, और मतलब गलत चीज़ें बना देते हैं, तो ये बनाना गलत बात है मतलब। ओके, सो एंड हम AI से अच्छे से अर्निंग भी कर सकते हैं ना? और जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि जो है आपका ड्रीम फोन कौन सा है? ड्रीम फोन सैमसंग S26। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो है अभी तक आपके कितने टास्क हो चुके हैं इंटरव्यूज के? इंटरव्यूज के मेरे 15 हो गए होंगे। ओके,
एंड आपके कैनवा के टास्क कितने हो गए? मेरे कैनवा के टास्क तो 200 पिलर्स हैं। ओके, आपके स्टोरी पोस्ट के टास्क कितने हो गए? वो मेरे 150 होंगे। ओके, आपके कोडिंग के टास्क कितने हो गए? कोडिंग के टास्क भी मुकम्मल है मेरे वहाँ। ओके, अच्छा अब हम कुछ आपके बारे में नॉलेज लेंगे कि आप कैसे कैनवा पोस्टर्स बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जो है कैनवा पोस्टर्स कैसे बनाते हैं? आपका माइक बंद है। सबसे पहले मैं पोर्टल पे आते हैं और फिर हम पोर्टल पे आके जो टॉपिक होता है उस पर कॉपी करते हैं। फिर हम उसको एलिमेंट में पेस्ट करते हैं। फिर उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें बनी हुई रहती हैं। फिर अपना कोई बैकग्राउंड लेते हैं, फिर उसको अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। उसमें उस पर मतलब बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं और इफेक्ट लगाते हैं, लोगोस लगाते हैं और उसको अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। ओके, सो अब मैं पूछना चाहूँगी कि आप स्टोरी पोस्ट का टास्क कैसे करते हैं? हम सबसे पहले चैट जीपीटी पे आते हैं। चैट जीपीटी को जो हमारा पोर्टल का जो पेज, हम सबसे पहले पोर्टल पे आते हैं। फिर जो टॉपिक होता है उसको कॉपी करके फिर हम चैट जीपीटी को देते हैं। चैट जीपीटी से हम उसकी स्टोरी मांगते हैं और उसकी इमेज मांगते हैं। फिर हम फेसबुक पे आके उसको पेस्ट करते हैं और फिर करेंगे के पर और इन लोगों को हैशटैग करते हैं। ओके, सो आप कोडिंग का टास्क कैसे करते हैं? मैं कोडिंग का टास्क सबसे पहले क्या नाम है, मैं कोडिंग का टास्क करता हूँ कि सबसे पहले हम जाते हैं क्लाउड एआई पे। उस पे जो हमारा पोर्टल पे जो दिया हुआ था उसको हम पेस्ट करते हैं। फिर वो बना के देता है, जैसे कैलकुलेटर या फिर कुछ भी बना के देता है वो हमें। कैलकुलेटर और मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कैलकुलेटर, टाइमर और गेम्स, टिक टैक टो और मतलब बहुत से गेम बना के दे देता है वो। ओके, मतलब कि आप पहले प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं एंड देन जो है वो आपको बना देता है जो जी आपको चाहिए। जी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो है आप जो है सोना आपको बनाने आता है? नहीं, मैंने सोरा भी इतना सीखा नहीं है, मुझे वो आता नहीं है वैसे। मैं सीखूंगा इंशाल्लाह उसको भी। ओके, सो आपने कॉलोनी करी है? जी, मैंने कॉलेज नहीं, मैंने सीसेम कर दिया उसके बदले। ओके, तो आपको जो है कॉलोनी में कोई जैसे चीज़ें फेस करनी पड़ी, जैसे कि वो कॉलोनी में हमें सिर्फ इंग्लिश में बात करनी होती है एंड उसको समझाना थोड़ा हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है। तो आपको कोई ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ी? मेरे को जैसे इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मैं थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा वो होता है, तो इसलिए मैं थोड़े चैट जीपीटी से क्वेश्चन निकालता हूँ कि उससे मैं उसको समझा सकूँ और मतलब वो हमसे समझ जाए। तो उसकी वजह से उससे मैं इजी क्वेश्चन निकालता हूँ चैट जीपीटी से कि मैं उससे बात कर सकूँ। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप अपनी लाइफ में मतलब एक डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा किस ऐप का यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा मैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी फेसबुक आईडी जी, दोबारा बोलिएगा, आपका आवाज़ नहीं आई।
सो आई एम सो सॉरी कि मैं इस स्टूडियो के बीच में चली गई बिकॉज जो है नेट इशू हो गया था, डेट्स वाई जो है स्टूडियो खुद बंद हो गया था। सो अभी नेट इशू ख़त्म हो गया, तो हम बाकी अपने इंटरव्यू के टाइम के मुताबिक जो है इंटरव्यू की थोड़ी देर तक स्टार्टिंग रखते हैं। सो अब हमारा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि जो है आप आपको रेहान स्कूल में कितना टाइम हो चुका है? मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 साल हो गया है। ओह सॉरी। सो 1 साल में आपने जो है क्या-क्या टास्क सीख लिए? मैंने बहुत से टास्क सीखे हैं, जैसे कि कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, कोडिंग, छोटी मोटी एआई की जैसे एप्स भी देखेंगे, इससे एआई का फ़ायदा भी हुआ हमें, और मतलब और कोडिंग और मतलब स्ट्रीम स्ट्रीम यार्ड चलाना सीखा, चैट जीपीटी से बात करना सीखी, और लैपटॉप चलाना सीखा यहाँ पे मैंने। और यहाँ पे मैंने और बहुत सी चीज़ सीखी, सीसैम करना सीखी इंग्लिश में, छोटी मोटी चैट जीपीटी से इंग्लिश में थोड़ी स्कूल की वजह से मैंने चैट जीपीटी से थोड़ी बात करना भी सीखी। ओके। सो अभी आप जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको क्या लगता है कि आपने इंटरव्यूज के टास्क जो भी किए होंगे वो आपने कॉन्फिडेंस के साथ किए होंगे या आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा? जब मैंने सबसे पहला इंटरव्यू किया था तो वो मेरा बहुत नर्वस इंटरव्यू था, मैं इसमें बहुत नर्वस हो रहा था और मैं मतलब बहुत घबरा रहा था। और फिर जब मेरा दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, चौथे में मैं इतना अच्छा इंटरव्यू करा कि मतलब मेरे अंदर कोई घबराहट नहीं थी और ना हिचकिचाहट थी, और इंटरव्यू देने में भी अच्छा लग रहा था और लेने में भी अच्छा लग रहा था, तो बात करना बहुत अच्छा लग रहा था इंटरव्यू करने में। ओके। सो बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेके, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर इम्पोर्टेंट टाइम एंड बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। आपसे भी मेरे को इंटरव्यू में बात करना और दोस्ती करने में और मतलब और चीज़ें बातें करने में और बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।